महिलाएं अब सो गई है। भी नहीं तो जुल्म बढ़ता जाएगा, जुल्म करने वाला बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। महिलाएं अब भी नहीं तो जुल्म करता जाएगा, जुल्म करने वाला सीना बढ़ता जाएगा, जुल्म करने वाला सीना बढ़ता जाएगा। दिल में डर का जो किला है तोड़ दो अंदर से तुम, तोड़ दो अंदर से तुम, तोड़ दो अंदर से तुम। दिल में डर का जो किला है तोड़ दो अंदर से तुम, तोड़ दो अंदर से तुम, तोड़ दो अंदर से तुम। एक ही धक्के में, एक ही धक्के में अपने आप ही ढह जाएगा, आप ही ढह जाएगा, आप ही ढह जाएगा। जुल्म करने वाला सीना बढ़ता जाएगा, जुल्म करने वाला सीना बढ़ता जाएगा। महिलाएं अब भी नहीं तो जुल्म बढ़ता जाएगा, जुल्म करने वाला सीना बढ़ता जाएगा, जुल्म करने वाला सीना बढ़ता जाएगा। आओ मिलकर हम लड़े, अधिकार अपना छीन ले, अधिकार अपना छीन ले, अधिकार अपना छीन ले। आओ मिलकर हम लड़े, अधिकार अपना छीन ले, अधिकार अपना छीन ले, अधिकार अपना छीन ले। काफिला जो चल पड़ा है, काफिला जो चल पड़ा है, अब न रोका जाएगा, अब न रोका जाएगा, अब न रोका जाएगा। जुल्म करने वाला सीना बढ़ता जाएगा, जुल्म करने वाला सीना बढ़ता जाएगा। महिलाएं अब भी नहीं तो जुल्म बढ़ता जाएगा, जुल्म करने वाला सीना बढ़ता जाएगा, जुल्म करने वाला सीना बढ़ता जाएगा, जुल्म करने वाला सीना बढ़ता जाएगा। दिल्ली पुलिस शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। दिल्ली पुलिस शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। दिल्ली पुलिस शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। अरे शर्म नहीं तो डूब मरो, डूब मरो, डूब मरो। अरे शर्म नहीं तो डूब मरो, डूब मरो, डूब मरो। तो अनवर एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अनवर एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। तो हमारी लड़ाई जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। तो लड़ेंगे, लड़ेंगे, जीतेंगे, जीतेंगे। और लड़ेंगे, लड़ेंगे, जीतेंगे, जीतेंगे। तो कल भी हम जीते थे, आज भी हम जीतेंगे। तो कल भी केजरी हारा था, आज भी केजरी हारेगा। तो इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हमारी लड़ाई जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। तो हमारी बहनें जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। तो लड़ेंगे, लड़ेंगे, जीतेंगे, जीतेंगे। तो दिल्ली पुलिस शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। और शर्म नहीं तो डूब मरो, डूब मरो, डूब मरो। और हमारा सामान देना होगा, देना होगा, देना होगा। नहीं तो यहाँ पे धरना होगा, धरना होगा, धरना होगा। हमारा सामान देना होगा, देना होगा, देना होगा। नहीं तो जिला पर धरना होगा, धरना होगा, धरना होगा। लड़ेंगे, लड़ेंगे, जीतेंगे, जीतेंगे। और कल भी हम जीते थे, आज भी हम जीतेंगे। और कल भी केजरी हारा था, आज भी केजरी हारेगा। तो इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। तो हमारी लड़ाई
कुछ लिखे तो लग रहा है बिल्कुल थकी नहीं हो और आप लंबी प्लानिंग के हिसाब से यहाँ पे आई हो। बिस्तर में सबसे पहले तो आप पूरे दिन की बात कर लेते हैं। मतलब हमने अभी तक भी अपनी रैली की तो कोई बात ही नहीं की। इतनी शानदार रैली, इतनी शानदार रैली। चुनावी पार्टियां भी हजार रुपए में 5,000 रुपए में भीड़ लाती है, तब भी वो ये नहीं कर पाते जो हमारी बहनों ने आज करके दिखाया है। और तो लाल रंग, और इसलिए सारी बहनों का शुक्रिया अदा करती हूँ कि सभी बहनों ने यूनियन के जो ये आदेश था, जो ये ऑर्डर था, उसका पालन किया। सभी बहनें लाल रंग का उन्होंने जो मजदूरों का प्रतीक है, बहुत सारे शांत रहिए, आवाज बहुत सारे बहुत सारे लोग हमसे कह रहे थे कि लाल रंग क्यों इस्तेमाल किया है, कितना लाल है। तो हम इसको बताना चाहते हैं, लाल रंग दुनिया भर के मजदूरों का प्रतीक है, मजदूर संघर्षों का प्रतीक है, मजदूर हड़तालों का प्रतीक है। और जिनको लाल रंग से बदहजमी होती है वो ये लोग हैं, वो लोग हैं और संसद में बैठे हुए लोग हैं। इनको लाल रंग से बहुत बदहजमी होती है। जाके शौचालय में मुझे पता है दिल्ली पुलिस, अरविंद केजरीवाल और नरेंद्र मोदी ये प्रचार कर रहे हैं कि आंगनवाड़ी के इस प्रदर्शन में कुछ टुकड़े गैंग टाइप लोग घुस गए। शिवानी देशद्रोही है, शिवानी नक्सल है। ये बहुत ही मासूम औरतों को भड़का रही है, भरमा रही है। भड़काया हमें तो SHO ने भड़काया। शिवानी बेमतलब में झूठ बोल रही है, हमारे पास तो लाइव वीडियो है। असल में देखो बहनों क्या प्रॉब्लम है, पुलिस की ट्रेनिंग जो आदमी को इंसान कम जानवर ज्यादा बनाती है, वो ट्रेनिंग जो सोचने समझने पर ताला लगाती है। भेड़िए ही है, लेकिन भेड़ियों को तो आज आपने मजा चखा दिया। बेटी बहन और बेटियां और बीवियां बहुत अच्छी लगती हैं और हम आज ये पुलिस प्रशासन कहाँ गया? बेटियों की सुरक्षा के लिए होती है ये क्या सुरक्षा है हमारी? औरतें इनको तब तक अच्छी लगती है जब तक इनकी हाँ में हाँ मिलाए, घर में चूल्हा चौका करे और अपने हक अधिकारों के प्रति कोई चू चपड़ न करे। हम तो ये चाहते हैं कि कल से हड़ताल है ना यहीं पे करेंगे, जब ये हमारे साथ हमारे बिल्कुल बिल्कुल। इनको निकालना, लेकिन आज मुख्य बात जो थी आज के दिन की, सबसे पहले जो झोपड़ी जंगल में बैठा ना इनको निकलना मत दो। मेरे गले पे थोड़ा तरक भेड़ियों की तरह झाँक रहे हैं। साथ दे रहे हैं। माइक नहीं है, हाथ छीन लीजिए शिवानी के गले को, ज्यादा दिक्कत मत दीजिए, कल भी दिन है अभी हमारा। मतलब कल सी जो यहाँ का DCP है और जो SHO साहब हैं वो भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, लेकिन मेरा गला ही मेरा साथ नहीं देगा तो कैसे होगा, है ना? इसलिए थोड़ा मेरे पे रहम। शिवानी जी आपके पास एक गला नहीं है, हजार गले हैं। ये बात तो है। और इन्होंने गलत पंगा ले लिया नारी से। मधुमक्खी के छत्ते में शनिवार सब काली का रूप है, काली अगर आ गई तो क्यों ना हो जाएगा। सही
बात है। लेकिन बहनों, किसने सोचा था कि दिल्ली के एक ऐसे इलाके में जहाँ विधानसभा है, जहाँ सीएम का घर है, जहाँ लेफ्टिनेंट गवर्नर का घर है, जहाँ इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी है, वहाँ पर दिल्ली की मजदूर औरतें, दिल्ली की आंगनवाड़ी की औरतें 15,000 से भी ज्यादा की संख्या में सड़कों पर उतरेंगी और एकदम पूरा माहौल माहौल होगा। किसी ने नहीं सोचा था, इन्होंने भी नहीं सोचा था, इनको अंदाजा नहीं था। लेकिन आज सबसे पहले तो अपनी खबरदार रैली का जो असर था वो सबके सामने है, सबको दिख गया है। उसके बाद हमने दिल्ली पुलिस की साजिशों को नाकामयाब करते हुए अपने 4 साथियों को भी छुड़वा लिया। अपने 4 साथियों को बिल्ली खंबा नोचे। और बागड़ बिल्ला भाई आप लोगों की हंसी है ना, इनका दम तोड़ देगी। रोटी पचे ना जोर जोर के ठाके लगाओ, इनका दम ऐसे टूट लेगा। सुन लीजिए बात। हर मिनट एक नया गाना बना रहे हैं। आप कल से गाने की टीम में शामिल हैं, पहुंच जाइएगा। हर मिनट ये नया गाना बना रहे हैं, आपकी जरूरत है। इन चोरों के पास बैठ बैठ के हमें सोचे आ रही हैं। बिल्कुल कल से जरूरत है आप। अब एक बार बात कोई नहीं, अब सुनो, बात सुन लो, फिर वही हो रहा है। मैं जब एक बार बोलती हूँ तो वो ज्यादा सही रहता है, बीच में ब्रेक देने में प्रॉब्लम होती है। हमने अपने 4 साथियों को सुनवाया। ये क्या दिखलाता है कि अगर हम एक हो जाएं, अगर हम बीच में अपने कोई फूट, कोई दीवार नहीं आने देंगे, एकजुट रहेंगे, तो हम किसी भी चीज का, किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। एक जीत हमने आज हासिल कर ली है, लेकिन अभी एक जो असली लड़ाई है, हमारी हड़ताल, हमें ये नहीं भूलना चाहिए हमारा मकसद क्या है, हम क्यों लड़ रहे हैं। और वो लड़ाई भी आज जो हमने किया है उसको मजबूत करेगी। कोई नहीं सोच सकता था कि अभी 4 किलोमीटर की रैली में चलकर सुबह से भूखे पेट आई औरतें रात भर पुलिस स्टेशन जाम करके अपने 4 साथियों को छुड़ा ले जाएगी। कोई नहीं सोच सकता था। लेकिन आपकी एकता, आपकी यूनिटी ने ये दिखला दिया कि कोई चट्टान हो, कोई मुसीबत हो, हम पार पा जाएंगे उससे, अगर हम एक रहे तो। ये क्या सबक दिखाता है? ये बताता है कि अगर यही यूनिटी बरकरार रही तो आने वाले समय में, आज दिल्ली पुलिस के घुटने छिलवाए, कल केजरीवाल के भी घुटने छिलवाएंगे। आज हम औरतों के सड़कों पे बैठने से, इतनी रात को अपने साथियों की रिहाई के लिए यहाँ पर इकट्ठा होने से इतनी बात तो साफ हो गई है कि हमारी बहनें जबरदस्त बहादुर औरतें हैं, ये किसी चीज से नहीं डरती हैं। और रैली के वक्त भी हमारी बहनों ने आज जो बहादुरी, जो वीरता दिखाई है, वो काबिले तारीफ है। इनके बैरिकेड हमें रोक नहीं पाए थे। 2,000-3,000 औरतों का जत्था अलग से पहुंच गया था रिंग रोड पे।
जब इन्होंने हमें रोका था। आपके लिए स्पेशल तालियां। इसलिए इतनी बात स्पष्ट है, अगर एकता रहेगी तो केजरीवाल भी रेंगता हुआ टेबल पर आएगा बातचीत के लिए। ये शर्त है कि यही यूनिटी कल, परसों और हर तीसरे दिन के साथ बरकरार रहे। ये एकता रहेगी। की तरह रेंगता हुआ। इसलिए मैं बार बार एक बात को रेखांकित कर रही हूँ, बार बार एक बात को बता रही हूँ कि आने वाली लड़ाई में अपनी एकता को बढ़ाओ। आज जितनी तादाद में हम आए थे खबरदार रैली में, अगर डेली हम उस संख्या में आएंगे तो असली प्रेशर पड़ेगा। ये सरकार चाहे गोवा में बैठी हो चाहे पंजाब में बैठी हो, ये बस पकड़कर, बस में तो चलेगा नहीं केजरीवाल, हवाई जहाज पकड़कर आएगा बात करने के लिए। लेकिन डेली ये याद रखो, 5 फिगर में यानी कि 10,000 से ऊपर आना है। अब ये आपको सोचना है आप कैसे आओगे। इतने ही आएंगे जितना डेली में रहेगा, इतने ही आएंगे। चाहे बस ना मिलो पैदल ही आएंगे। बस वाले भी परेशान कर रहे हैं, हमें पता है। मैं अपनी वकील साथी को भी शुक्रिया अदा करूंगी जो इतनी रात तक हमारे साथ यहाँ बैठी है। इनका क्या मकसद है, इनको क्या मिल रहा है, ये क्यों है यहाँ पर? ये भी तो एक औरत है, ये भी कहीं काम करती होंगी, इन्हें भी घर पहुँचना होगा, लेकिन ये भी हमारे साथ हमारे संघर्ष में हमारी मदद के लिए आए हैं। मैं इनको आप सभी बहनों की तरफ से शुक्रिया अदा करती हूँ, क्योंकि ये वो लोग हैं जिन्होंने हमारी हर संघर्ष में मदद की है। बहुत सारे वकील मैं जानती हूँ ऐसे होते हैं जो क्लाइंटों का खून चूसते हैं। ऐसे आपको दिख जाएंगे 30,000 में बैठे हुए, है ना, गिद्ध की तरह, आ गया ये बकरा, आ गया इसको फांस लो, वो बकरा आ गया। लेकिन सारे वकील ऐसे नहीं हैं। अभी भी वो वकील है जो मजदूरों के लिए, मेहनत कशों के लिए सोचते हैं, जिनका जमीर नहीं मरा। हाँ, जिनका जमीर नहीं मरा। और हमारी साथी अलीना, हमारी जो वकील साथी हैं, वो उन्हीं कुछ वकीलों में से है जिन्होंने हमारी मदद की। हम शुक्रिया अदा करते हैं, क्योंकि हमें पता है हमें उनकी जरूरत आगे भी पड़ेगी। ना वो अपनी हरकतों से बाज आएंगे, ना हम अपने क्रांतिकारी कर्तव्य का, हाँ तो करेंगे ही हमेशा। हमारा क्रांतिकारी कर्तव्य है कि हम गलत को गलत कहें और सही को सही कहें। यही सबसे न्याय संगत बात होती है। आप कहीं गलत हो रहा हो, चाहे वो आपके साथ नहीं हो रहा हो, लेकिन गलत हो रहा है दुनिया में कहीं पर भी, छात्रों के साथ, नौजवानों के साथ, मजदूरों के साथ अगर गलत हो रहा है और आप चुप बैठे हैं, तो आप भी कहीं ना कहीं उस गलत का हिस्सा है। ये हमें समझना होगा। आप खुद सोचो, हमारा संघर्ष 12 दिन हुए, JNU से स्टूडेंट्स हमारे समर्थन में आए, हम तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करते हैं। इतने सारे मजदूर संगठन, ट्रेड यूनियन हमारे समर्थन में। तो हम जानते हैं कि वो संघर्ष ही आगे बढ़ सकते हैं जब ये एकता व्यापक हो। तो सबसे पहली बात जो मैं बार बार कह रही हूँ, कल से बहनों
अपने धरने में आज जितनी ताकत में आए थे उसी ताकत में आना है। उससे भी ज्यादा आएंगे। हाँ, अच्छी बात है, उससे भी ज्यादा आए हम। अगर उससे भी ज्यादा आंगनबाड़ी है दिल्ली में, क्या पता सारी आई हूँ। इसलिए बहनों, आप अभी से इसी वक्त से अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में लगातार और बहनों को भी बताओगे। जहाँ तक हमारे सामान का सवाल है तो बार बार SHO साहब, ACP साहब, स्पेशल ब्रांच के लोग हमसे मिन्नतें कर रहे हैं कि आपका सामान हम पक्का कल तक दे देंगे, आपका सामान हम दे देंगे, आप अभी चले जाओ, आपको कल फिर धरने के लिए आना है। हमें पता है हम यहाँ रात भी बिता सकते हैं, हमें पता है कि जरूरत पड़ी तो अपना धरना हम 24 घंटे का लगातार चला सकते हैं। पहली बार नहीं किया है, 2015 की हड़ताल, दिन और रात की हड़ताल थी। 7 दिन बैठे थे आराम से यहीं। केजरीवाल के घर के अगर ही आ गई और उसके बाद उसके बाद अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर न सिर्फ रात दिन का धरना चला था बल्कि भूख हड़ताल भी चालू हुई थी। तो ऐसा नहीं है कि हमने ये सब नहीं किया है। 2017 को याद करो, विशाल, इसको कौन सा थाना था? सीलमपुर थाने में हमारे विशाल को, जो हमारे यूनियन का इतना पक्का बंदा है कि इसको अगले महीने आंगनवाड़ी में नौकरी भी मिल जाएगी। इतना आंगनवाड़ी की बहनों का इतना चहेता है। ब्लू आई बॉय है वो, तो ये बन ये हम सुपरवाइजर बनेंगे। फिर ये गाली खाएगा। तब भी हमारी बहनों ने सैकड़ों की संख्या में सीलमपुर थाने को घेर लिया था और अपने साथी को छुड़वा लिया था। बहुत देर हो गई थी और हमने तब भी ये करके दिखाया था। और आज जो किया है वो तो खैर सोने पे सुहागा। पहले एक रैली जिससे पूरा हिंदुस्तान हिल गया, ऐसी रैली यकीन मानिए पता नहीं कब पिछली बार निकली होगी। 1960-70 के दशक में हो सकता है मजदूरों की निकली हो। 88 हड़ताल साल 88 की हड़ताल थी तब निकली हो। लेकिन इतनी बड़ी संख्या में इतनी मजदूर स्त्रियां सड़कों पर उतरी हो, ये बहुत कम होता है। तो आज के दिन पहले अपनी जबरदस्त रैली निकाल के 12वें दिन हड़ताल पे आपने 1 मील का पत्थर कायम किया। दूसरा काम, अपने साथियों को रिहा करवा दिया। जहाँ तक सामान का सवाल है तो इन्होंने बोल दिया है कि हम आपका सामान आप तक पहुँचा देंगे, जब तक हमारे भाई नहीं निकल के छोड़ दे भाइयों को तो हम यहीं थे। हाँ, हमें भी पता है, हमारे साथी हमें सबसे ज्यादा करीब है हमारे, तो जाहिर तौर पे जब तक उनको नहीं छोड़ते तब तक तो बात ही नहीं होती, तब तक तो इनसे हम कोई बात ही नहीं करते। लेकिन हमें पता है हमारी एकता के आगे आज दिल्ली पुलिस झुकी है, कल अरविंद केजरीवाल भी झुकेगा, ये हमें पता है। आज हमारी एकता के आगे दिल्ली पुलिस की लाठियां, बैरिकेड, आंसू गैस के गोले सब फीके पड़ गए, सब कम पड़ गए हमारी एकता के आगे। ये ताकत है आपकी एकता में। कोई पुलिस, कोई सुरक्षा बल, वो तो है ही। हालांकि उनको ये पता था, उनको 7 सितंबर भी याद था
जब राजघाट पर हमने किया था। लेकिन हम ये भी बताना चाहते हैं कि आप खुद सोचिए वो क्या हालात होंगे जिसकी वजह से हजारों औरतें सड़कों पर उतर रही हैं। वो क्या हालात होंगे जिसकी वजह से औरतें अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठी हैं। और वो क्या हालात होंगे कि आज हम यहाँ बैठे हैं। आप हमारा टेस्ट लोगे, आप हमारी परीक्षा लोगे, तो वो हमने आज तक किसी को लेने नहीं दिया। 1:30 बज गया। इसीलिए थोड़े चिड़चिड़े भी हो गए। लेकिन देखो कितना फर्क है। वो क्योंकि ड्यूटी करने आते हैं अपनी गाड़ियों में बैठ के चले गए, क्योंकि वो वेतन के लिए। मधुमक्खी के छत्ते में। हाँ, ये सबको अच्छी बात लगी, मधुमक्खी के छत्ते वाली। सही बात है, मधुमक्खियाँ है ना, डंक नहीं। आपको शहद दे सकती है, लेकिन आप हाथ डालोगे तो डंक नहीं मारती। कल तक क्या हमने कभी दिल्ली पुलिस हाय हाय के नारे लगाए थे? नहीं लगाए थे। हमारा कोई मतलब ही नहीं था इनसे। हमारी लड़ाई तो उनके खिलाफ थी। आज इन्होंने खुद अपनी कब्र खोदने का काम किया है। हमने इनको नहीं कहा, हमने इनको नहीं कहा। लेकिन अब इनको भी सबक मिल गया है। इन्होंने भी ये सबक सीख लिया है कि हाँ, गलती तो हो गई, दिक्कत तो हो गई है। इसलिए बार बार आरज़ू मिन्नत करने के बाद हम इसी नतीजे पे पहुंच रहे हैं कि कोई नहीं, आज नहीं तो कल हमारा सामान हमको मिल जाएगा। वो सामान हमारे खून पसीने की कमाई है। वो जो साउंड सिस्टम है, वो हम बैटरी एम्प है, वो तो हम लेकर ही रहेंगे। आज इन पे रहम खाकर रहम खा रहे हैं इन पे कि आपको नींद आ रही है। आप मुझे पता है उनको आ रही है, आपको नहीं आ रही। जमाई ले रहे थे, उनको तो नींद आ रही है। नींद हम आराम कर रहे हैं, नींद आराम कर रही है। और रात की नौकरी की है पुलिस में। प्रॉब्लम यही है ना, 8 घंटे काम का दिन वहाँ भी लागू नहीं होता है। वो ओवर टाइम कर रहे हैं, सुबह के आए हुए हैं, लेकिन वही वो किसी जज्बे से प्रेरित होके नहीं आ रहे। वो उनके लिए नौकरी है जो वो कर रहे हैं। हमने तो बार बार कहा है पुलिस वालों को, वर्दी उतार कर जनता के साथ आ जाओ समय रहते, नहीं तो जनता ही वर्दी उतार देगी। यही होता है, जनता वर्दी उतार देती है। समय रहते आप भी आम घरों के बेटे बेटियां होते हो, गरीब किसानों के मजदूरों के घरों से ही आते हो। नौकरी बजाने के लिए आपको ऑर्डर मानने पड़ते हैं। शांत रहो बहनों, शांत रहो। तो वो ऑर्डर बजाना बंद कर दो। समय रहते अपनी बहनों का, अपने मेहनत करने वाले भाइयों का साथ दो, और तब जनता तुम्हें माफ कर देगी और कहेगी कि आ जाओ, तुम भी शामिल हो जाओ इन सत्ता में बैठे हथियारों के खिलाफ।